नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे रवि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम OPS क्या है और इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को कौन कौन से फ़ायदे मिलते थे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम आखिर है क्या। तो दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे पुरानी पेंशन योजना OPS भी कहा जाता है, 1 जनवरी 2004 से पहले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू थी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। यह एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी जिसमें पेंशन राशि तय होती थी। अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के फ़ायदों की। इस योजना के तहत कर्मचारियों को कई तरह के लाभ मिलते थे, जिसे हमने 5 पॉइंट में कवर किया है, जो इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, पेंशन की गारंटी। पॉइंट नंबर 2, महंगाई भत्ता या महंगाई राहत, जिसे डियरनेस रिलीफ भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, पेंशन की वृद्धि। पॉइंट नंबर 4, मृत्यु के बाद परिवार को लाभ। पॉइंट नंबर 5, बाजार जोखिम से मुक्त। तो दोस्तों, एक एक करके प्रत्येक पॉइंट को समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, पेंशन की गारंटी। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को जीवन भर पेंशन की गारंटी दी जाती थी, जो उनके अंतिम वेतन का 50% होती थी। यह पेंशन मासिक रूप से मिलती थी। इसके लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई भी कटौती नहीं होती थी। इसके अलावा OPS के तहत जनरल प्रोविडेंट फंड GPF का प्रावधान था। GPF केवल भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था। मूल रूप से यह सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत GPF में योगदान करने की अनुमति देता था और पूरे सेवा काल के दौरान जमा की गई कुल राशि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय वापस दे दी जाती थी। पॉइंट नंबर 2, महंगाई भत्ता या महंगाई राहत, जिसे डियरनेस रिलीफ भी कहते हैं। पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता भी मिलता था, जो समय समय पर बढ़ाई जाती थी। महंगाई भत्ते के कारण पेंशन धारकों की पेंशन महंगाई के अनुसार बढ़ती थी, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई का असर कम महसूस होता था। पॉइंट नंबर 3, पेंशन की वृद्धि। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन धारकों को उम्र बढ़ने के साथ पेंशन में भी वृद्धि का लाभ मिलता था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती थी, वैसे वैसे उनका पेंशन भी बढ़ता था, जिससे उनके जीवन यापन में कोई दिक्कत नहीं आती थी। पॉइंट नंबर 4, मृत्यु के बाद परिवार को लाभ। अगर रिटायर्ड कर्मचारी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती थी, तो उनके परिवार, खासकर पत्नी को जीवन भर पेंशन मिलते रहते थे। इससे उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहती थी। पॉइंट नंबर 5, बाजार जोखिम से मुक्त। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की पेंशन सरकार के ट्रेजरी यानी कोष से दी जाती थी, इसलिए इसमें कोई बाजार जोखिम नहीं था। यह पेंशन सुरक्षित और स्थिर थी। तो दोस्तों, इन 5 पॉइंट के माध्यम से आप OPS के फ़ायदे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 2004 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या हुआ। तो दोस्तों, 2004 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को न्यू पेंशन स्कीम NPS से बदल दिया गया। NPS एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसमें कर्मचारी अपने बेसिक पे प्लस DA का 10% और सरकार इसके 14% दोनों मिलाकर एक पेंशन फंड में योगदान करते हैं और ये राशि शेयर बाजार में निवेश की जाती है, जिससे पेंशन राशि बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की NPS से तुलना की जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम ज़्यादा सुरक्षित और लाभकारी थी, क्योंकि इसमें पेंशन की गारंटी होती थी और महंगाई भत्ता भी मिलता था। इसीलिए आज भी कई कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS के बारे में और इसके तहत मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।